रामदूत मैं मात जानकी। कल हमने श्री हनुमान जी के प्रागट्य की कथा सुनी। आज आगे चिंतन करते हैं। अब तीसरी चौपाई लेते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर अति बलवान, विक्रम यानी विशेष पराक्रमी, बजरंगी यानी वज्र जैसी काया है, और श्रीमान जी की कुमति निवार सुमति के संगी। श्री हनुमान जी के सानिध्य में जो व्यक्ति आता है उसकी कुमति दूर कर देते हैं और उसे सुमति में लगा देते हैं। जिनके पास सुमति है, श्री हनुमान जी उनके साथी है। उससे पहले देखें महावीर। महावीर शब्द के चार अर्थ होते हैं। पहला है जो अजेय है, योद्धा हो, उसके बल की, यानी जिसके पुरुषार्थ को दबाया नहीं जा सकता हो, वो महावीर है। श्री हनुमान जी की पूरी अवतार लीला को आप देखो तो श्री हनुमान जी को कभी भी कोई हरा नहीं पाया। श्री हनुमान जी अजेय है। हाँ, केवल एक बार रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी स्वयं अपनी इच्छा से बंधन में आ गए थे। उस पर हमने पहले थोड़ा चिंतन भी किया था कि वो स्वयं रावण की सभा में जाकर उनका जायजा लेना चाहते थे कि वहां है क्या, सर्वे पूरा करके फिर प्रभु को बता सके। अपनी मर्जी से कभी हार को, पराजय को स्वीकार कर ले, वो बात तो अलग है, लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो श्री हनुमान जी को हरा सके। दूसरा, महावीर की व्याख्या वीर यह है कि वीर अलग होता है और महावीर अलग होता है। जो दूसरे को जीत लेवे वो वीर, और जो स्वयं को जीते वो महावीर। इस संसार में दूसरे को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना कठिन है। चीन के अति प्रसिद्ध चिंतक लाओ से कहते हैं कि मास्टरिंग अदर्स इज स्ट्रेंथ, मास्टरी योर सेल्फ इज ट्रू पावर। दूसरे पर काबू पाना ताकत है, लेकिन अपने पर काबू पाना ही सच्ची शक्ति है। ओम आनंदमय प्रभु पिताजी ने एक ग्रंथ निकाला है, उसका नाम है महावीर दिमाग। उसमें ये सब बातें हैं। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि महावीर क्या है, कैसे वो इंद्रियों पे विजय पा लेता है। तो दूसरों को जीतने वाला वीर और स्वयं को जीतने वाला महावीर। क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जीतने के लिए आप किसी व्यक्ति की या फिर किसी बाहरी शक्ति की सहायता ले सकते हैं, लेकिन स्वयं को जीतने के लिए केवल आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वहां पर बाहरी संसार या बाहरी वस्तु, बाहरी व्यक्ति नहीं चलेगा। स्वयं को जीतने के लिए तो सात्विक पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि यदि दूसरे के ऊपर आपने विजय पाया होगा तो वो अल्पजीवी विजय है। आज आपने उसको अपनी शक्ति से दबा रखा है, लेकिन आपको ये अच्छी तरह पता है कि कल वो कोशिश करेगा सर उठाने की। उसके पास जैसे ही शक्ति आएगी वो सबसे पहले आप पर ही आक्रमण करेगा। वो मौका ढूंढ रहा है केवल कि कब बदला लिया जाए। तो दूसरे के ऊपर पाई हुई विजय अल्पजीवी होती है। महावीर जो स्वयं के ऊपर विजय पाते हैं वो उसको शाश्वत शांति प्राप्त होती है। शायद यह प्रश्न निर्माण हो सकता है कि दूसरों पर विजय पाना तो ये बात समझ में आती है,
पर अपने पर ही विजय पाना, इसका क्या अर्थ है? स्वयं को हरा देना, स्वयं को किसी कमरे में बांध के रख देना, ऐसा नहीं है। इस संसार में अधिकतम लोग 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि के इशारे पर नाच कर रहे हैं, अपने जीवन का सर्वनाश कर बैठते हैं। अध्यात्म पथ पर यात्रा सुगम बने, इसलिए आवश्यक है कि अपनी 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर विजय पाई जाए, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय के ऊपर विजय न हो तो बड़ी समस्या हो जाती है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है। इसी श्लोक को कुछ अंतर के साथ गरुड़ पुराण में लिखा गया है। गरुड़ पुराण के नाम से डरना मत, चौंकना मत। ये 5 प्राणी है। आदि शंकराचार्य जी ने उदाहरण देकर बताते हैं कि इन 5 प्राणियों को यदि एक एक इंद्रिय का संयम नहीं है तो वो अपनी मौत के शिकार हो जाते हैं। कैसे? जैसे हिरण को संगीत का बहुत शौक होता है, तो हिरण को शिकार करते हुए शिकारी जंगल में मारते कैसे हैं? कोई एक शिकारी जाकर के बीन बजाता है और हिरण बीन के सुर सुनकर सब के सब शिकारी के पास दौड़े चले आते हैं। वो संगीत सुनने के लिए हिरणों का समूह इकट्ठा हो गया तो जो दूसरे शिकारी हैं वो तैयार खड़े रहते हैं। वो बड़ी सी जाल फेंक के हिरणों को फंसा लेते हैं और उनको मार डालते हैं। कर्णेंद्रिय का संयम नहीं है, इसलिए हिरण मरण के शरण हो जाता है। मातंग यानी हाथी को मारने का तरीका जो शिकारी लोगों के पास होता है वो है, हाथी को स्पर्श सुख बहुत अच्छा लगता है। शिकारी लोग एक हथनी को खड़ा करते हैं और उसके चारों ओर बड़ा सा खड्डा बना देते हैं और उस खड्डे के ऊपर घास वगैरह बिछा देते हैं कि दूर से ऐसा लगे कि जमीन ही है, लेकिन वो होता गहरा खड्डा है। दूर से वो हाथी उस हथनी को देख के आते हैं, उसे स्पर्श सुख की इच्छा होती है तो वो हथनी की ओर दौड़ता है। पास तो नहीं पहुंच सकता, उससे पहले वो खड्डे में गिर जाता है। 10-15 दिन तक वो हाथी को न भोजन देते हैं न पानी देते और वो हाथी मर जाता है। क्योंकि राजस्थानी में कहावत है कि जीव तो हाथी लाख को और मरेड़ो 1.25 लाख को। ये लालच होता है। स्पर्श का संयम न होने से हाथी जीवन से हाथ धो बैठता है। तीसरा कहा पतंगा, उसे रूप का संयम नहीं है, रूप का आकर्षण है। शायरों ने तो बहुत महत्व दिया है कि समा के प्यार में पतंगा अपनी कुर्बानी दे देता है। संस्कृत के विद्वानों ने कहा है कि कुर्बानी नहीं है, ये उसकी मूर्खता है। हजारों वर्षों से कितने ही पतंगों ने दिए की लोभ में अपनी आहुति देते आए हैं, अभी तक उनको अकल नहीं आई। इवोल्यूशन ही नहीं आया उनको कि जाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं तो इवोल्यूशन तो आता ही है। 1-2 पीढ़ियों को भुगतना पड़े तो तीसरी पीढ़ी को अपने आप अकल आ जाती है। जैसे हमने बचपन में एक कहानी सुनी, एक करीम टोपी वाले की, सबने सुनी रखी है, प्राइमरी क्लास में पढ़ी थी। वो टोपियां बेचता था गांव गांव में जाकर। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी टोपियों की गठरी साथ में थी उसके, और दोपहर के समय भोजन करके किसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। नींद आ गई उसको। 1.5-2 घंटे की नींद से जब वो उठा तो उसने देखा कि पास में गठरी खाली थी। सोचने लगा कि टोपियां गई कहाँ।
सारी उधर उधर, सारी टोपियां कहाँ गई, इधर उधर ढूंढने लगा। नजर पड़ी पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे और सारे के सारे बंदर टोपी पहने हुए। उसकी गठरियों में से टोपियां बंदर चुरा कर ले गए थे। करीम को तो बड़ा गुस्सा आ गया, ऐसे बंदर टोपी ले जाए। उनसे मांगने लगा, ऐसे थोड़ी ही बंदर टोपी देंगे। उससे गुस्सा आया, नीचे से पत्थर उठाया, फेंका बंदर की ओर मारने के लिए। अब बंदर तो नकल करते हैं, उसने पत्थर बंदरों की तरफ फेंका तो उनके पास भी हथियार है, पेड़ पर से फल तोड़कर करीम की ओर फेंकने लगे। लेकिन करीम ने ये जो देखा तो उसको अकल आ गई कि मैंने यदि पत्थर फेंका तो इन्होंने फल तोड़ के फेंके, बंदर नकल करते हैं। उसने युक्ति की, अपनी टोपी जो सर पर थी निकालकर बड़ी जोर से धरती पर फेंकी, उनको दिखाकर। सारे के सारे बंदरों ने टोपी निकालकर फेंकी। करीम ने टोपियां इकट्ठी कर ली और घर चला गया। यहां तक तो हमने सबने ये कहानी सुन रखी है। कहानी अब आगे बढ़ती है। यहां तक तो सबने सुनी होगी। करीम बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया। करीम का बिजनेस उसके बेटे अब्दुल ने संभाल लिया। अब टोपियां वो जाने लगा। और एक बार फिर जंगल में ऐसी ही घटना हुई। दोपहर के समय भोजन करके अब्दुल पेड़ के नीचे सोया था। आंखें जब खुली तो पता चला कि सारी टोपियां चली गई। लेकिन अब्दुल को फिक्र नहीं थी, क्योंकि पिताजी करीम ने उसको सारी बिजनेस टेक्निक सिखा रखी थी। और यह भी सिखा रखा था कि अपने बिजनेस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, उनसे निपटने का तरीका भी बता रखा था। तो अब्दुल ने शांति से थोड़ा दिखावा कर लिया, पत्थर फेंकने का, गुस्सा करने का, लेकिन उसको पता था कि क्या करना है। तो तुरंत उसने अपनी टोपी निकालकर जमीन पर जोर से फेंकी। पेड़ पर से एक छोटा सा बंदर आया, नीचे आकर उसने अब्दुल को एक जोर का चाटा लगा दिया और चला गया दौड़ के। अब्दुल को तो फिक्र लग गई, कमाल है, अब कैसे निपटा जाए इनसे, ये तो पिताजी ने कभी सिखाया था ही नहीं। उसने उस छोटे बंदर से पूछा, ये चाटा क्यों मारा मुझे? बंदर ने उत्तर दिया, तेरे पिताजी तुझे सिखाते हैं तो हमारे पिताजी हमें नहीं सिखाते होंगे। हमें भी सिखा रखा है कि ऐसे टोपी नहीं देते, जाओ यहां से। तो बंदरों को भी एक जनरेशन में अकल आ गई। लेकिन इन पतंगों को इतनी जनरेशन चली गई, लेकिन पतंगों में अकल नहीं आई, बुद्धि नहीं आई, जलते रहे दिए की ज्योत में, क्योंकि रूप का आकर्षण है उनको। अगला है भृंग, यानी भौरा, भंवरा। उसको घ्राणेंद्रियों का आकर्षण है, खुशबू का आकर्षण है उसको। कथा ऐसी है कि शाम के समय एक भंवरा कमल के पुष्प में रस चूसने के लिए बैठा। अब सूर्यास्त हुआ तो कमल बंद हो गया, भंवरा भीतर रह गया। जो भंवरा मिट्टी की दीवार को कुरेद कर निकल जाता है, जो भंवरा लकड़ी को कुतर कर लेता है, वो बाहर निकल जाता है। वही भंवरा कमल की कोमल पंखुड़ी को कुतरता नहीं है, क्योंकि उसको खुशबू अच्छी लग रही थी। वो सोचता रहा भंवरा कि रात चली जाएगी, सुबह हो जाएगी, सूरज उगेगा तो कमल खुलेगा, और जैसे ही कमल खुला कि मैं उड़कर निकल जाऊंगा। सिंपल। लाइफ इज नॉट दैट सिंपल। भंवरा ख्यालों में था। उसी समय हाथियों का एक समूह सरोवर में स्नान करने के लिए आया, घुसा, और किसी हाथी ने उस पुष्प को तोड़कर बाहर फेंक दिया। और बाहर जब वो हाथियों का झुंड निकला तो किसी हाथी का पैर उस पर पड़ा, उस फूल पर पड़ा। भंवरा अंदर ही मसला गया। घ्राणेंद्रिय का संयम नहीं है, इसलिए भंवरा मौत का शिकार हो गया।
ये कहानी केवल भंवरे की नहीं है, हम सब की कहानी है। हम भी भंवरे हैं, इस संसार के कमल में बंद हैं। हर व्यक्ति अपने कामकाज में बंद है और उसको उसमें मजा आता है। हम कहे उनसे भगवत गीता का ज्ञान सुनो तो कहेंगे हाँ हाँ देखेंगे। हजारों आते हैं यूट्यूब पर, किस किस को देखें? अरे किसी का तो देखो, किसी का तो देखा है क्या? नहीं, शुरू नहीं किया अभी। जब रिटायर हो जाएंगे तभी तो फुर्सत मिलेगी। अभी तो फुर्सत नहीं है, काम में व्यस्त है। तो जो सुनते हैं वो काम में व्यस्त नहीं है क्या? लेकिन उनको प्रायोरिटी नहीं लगती, महत्व नहीं लगता है। ये 65 साल के ही तो हुए हैं, अभी क्या गीता के वीडियो सुने? जरा 80 साल के होने दें तब सुनेंगे। क्या 80 साल तक पहुंच भी पाओगे? अपने अपने कमल के कोष में बंद सब हैं और मृत्यु रूपी हाथी न जाने कब आ जाता है। और 5वां कहा है मीन, मछली। स्वादेंद्रियों पर संयम नहीं है। मछली को मारने वाले कांटे के ऊपर आटा लगा देते हैं। मछली आती है तो आटा खाने के लिए और वो कांटा फंस जाता है, खींच लिया जाता है उसको पानी से बाहर और मछली तड़प तड़प के मर जाती है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन 5 प्राणियों को केवल एक इंद्रियों का संयम नहीं था, एक एक इंद्रियों का, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य का क्या होगा? उसका तो 500 इंद्रियों का संयम नहीं है। अगर एक इंद्रिय का संयमन न हो तो इतना अधपतन हो जाता है। तो मनुष्य को तो 500 इंद्रियों पर संयम नहीं है। क्या होगा इसका? क्या होगा इसका वो आगे देखेंगे हम। आज इतना ही। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।